मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी अधातुओं के रासायनिक गुणों की। इस चैप्टर में आपने अभी तक जो है धात आधात के बारे में पढ़ा, उसके बाद में धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े, अधातुओं के रासायनिक गुण आपने पढ़े, उसके बाद में आपने धात और अधात में अंतर पढ़ा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेटा सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी। क्या होता है सक्रियता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या बताएंगे कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि घटते हुए क्रम में, मतलब कि सबसे पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील धातु, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, लास्ट में हम क्या करते हैं? सबसे कम क्रियाशील धातु को रखते हैं। तो इस प्रकार से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखेंगे सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी धातुएं हैं और किनको जो है सबसे ऊपर रखा गया है और किन धातुओं को क्या किया गया है सबसे नीचे अर्थात सबसे कम क्रियाशील धातु के रूप में रखा गया है। तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी। Hg के बाद में होगा Ag और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? A। ठीक, ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें ये जो धातुएं हैं जैसे लिखा हुआ है K पोटेशियम हो गया, Na सोडियम हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, Al एल्यूमिनियम हो गया, Zn जिंक हो गया, Fe आयरन हो गया, Pb लेड हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, Cu कॉपर हो गया, Hg हाइड्रोजन पारा हो गया, Ag जो है सिल्वर हो गया और Au आयरन गोल्ड हो गया। तो ये धातुएं जो है तो इनको क्या किया गया है? एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको बताया गया सक्रियता श्रेणी में कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा गया है और उसके बाद में उसके घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन सी होगी बेटा? देखेंगे ये सक्रियता श्रेणी है। तो सक्रियता श्रेणी में आपको बताया गया कि इसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर धातु कौन सी है? K है। K का मतलब क्या हुआ? पोटेशियम। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये क्या हो जाएगी? सबसे अधिक क्रियाशील। ये क्या होगी? सबसे अधिक क्रियाशील होगी। ठीक, अब देखेंगे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद में क्या है? सोडियम है। तो ये क्या होगी? इससे पोटेशियम से थोड़ा सा कम क्रियाशील धातु होगी। फिर सोडियम के बाद में कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होगा? सोडियम से भी कम क्रियाशील धातु होगी। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होगी? कैल्शियम से कम क्रियाशील धातु होगी। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या होगा? मैग्नीशियम से कम क्रियाशील धातु होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद में जो नीचे धातुएं लिखी हैं तो उनको अवरोही क्रम में रखा गया है, मतलब सबसे अधिक सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद फिर उससे कम क्रियाशील, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील, लास्ट में क्या है कि सबसे कम क्रियाशील धातु को रखा गया है। तो ये क्या है? ये सबसे अधिक है। तो ये कैसा क्रम है बेटा? घटता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है? लिख देंगे यहाँ पे घटता हुआ क्रम। सोडियम पोटेशियम इसके बाद में ये सब क्या है? पूरा यहाँ तक घटता हुआ क्रम है। और सबसे लास्ट में देखेंगे क्या है? Au आयरन गोल्ड है। ये क्या है? गोल्ड सोना है। तो ये कैसी धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील। तो समझ में आ गया होगा सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी क्या होती है? क्या बताएंगे कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऐसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील धातु, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील, लास्ट में क्या किया जाता है? सबसे कम क्रियाशील धातु को रखा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि
सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, आपको क्या किया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए, जैसे पोटेशियम दे दिया गया, मैग्नीशियम दे दिया गया, एल्यूमिनियम दे दिया गया और जिंक दे दिया गया। तो आप क्या बताएंगे कि सब आपको पता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होती है, पोटेशियम होती है। तो आप क्या करेंगे, पोटेशियम के ऊपर सही करके लगा देंगे। ठीक, या ऐसे पूछा जाता है वन लाइनर में कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, पोटेशियम होती है। उसके बाद में अगर ऐसे पूछा जाता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो आप क्या बता देंगे, Au गोल्ड होती है। ठीक है, या ऐसे पूछा गया कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, इस तरीके से 2-4 धातु दे दी गई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम। तो आपको क्या करना होगा, ये श्रेणी आपको याद कर लेनी होगी। आप जब इस श्रेणी को याद कर लेंगे तो इस श्रेणी से अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको आसानी से बता देंगे। तो ये तो बात हुई बेटा सक्रियता श्रेणी की। अब इसके बाद भी देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद में देखेंगे आयनिक यौगिक। क्या देखेंगे, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक। क्या होते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। तो इस वैद्युत संयोजक यौगिक में क्या बताएंगे कि धातु से अधातु में, क्या बताएंगे, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, क्या बताएंगे, धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को, आयनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बताएंगे, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आयनिक यौगिक। तो क्या बताएंगे, धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, मतलब धातु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधातु के इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण होंगे, अधातु के इलेक्ट्रॉन धातु के इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, स्थानांतरण होंगे। तो इस तरीके से बना यौगिक जो होता है, उसको हम क्या नाम बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो क्या बताएंगे, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ बेटा NaCl, ये क्या है, NaCl, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। अभी देखेंगे ये किस तरीके से आयनिक यौगिक जो है, कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और क्या करता है, ये आयनिक यौगिक बनाता है। तो ये देखेंगे, ये NaCl लिखा हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये सोडियम है Na और ये क्या है, क्लोरीन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले Na है, आप देखेंगे कि जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है। और क्या होता है, जब इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 2,8,1 हो जाता है। ये क्या हो गया, सोडियम हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर कितना आया, 2,8,1 आया। अब देखेंगे अगला है, अगला जो एटम है वो क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन ये Cl है, आपको पता है कि Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आयनिक यौगिक में बताया ये क्या था
कि जो है धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखेंगे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब देखेंगे जैसे ये सोडियम है, यहां हम बना दे रहे हैं, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये सोडियम का आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, यहाँ इस पे प्रदर्शित कर दिया। क्लोरीन है, अंतिम कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे गुणे से गुणा के निशान से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। 2 2 4 2 6 और एक ये 7। ठीक, अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ये क्या करेगा, इस तरीके से ये बना देगा। तो कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। और ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ये से करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मिल गया। ये क्या था बेटा, आपने डिफिनेशन में क्या बताया था कि धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को। तो ये जो सोडियम है ये क्या है बेटा, ये जो सोडियम है ये क्या है, धातु है। ये जो Cl है, क्लोरीन है, ये क्या है, अधातु है। आपको हमने ये भी बताया था कि धातु और अधातु की पहचान करने के लिए हमने बताया था कि यदि उनके बैलेंस शेल में आखिरी कक्षक में क्या होंगे, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होंगी, धातुएं होंगी। तो आप देखेंगे कि ये सोडियम है और सोडियम के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये क्या है, धातु है। ये देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन के आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 7 आ रही है। हमने बताया था कि अधातु में के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है या 5 हो सकती है या 6 हो सकती है या कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। तो इसमें अंतिम बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पता चल रहा है ये अधातु है, ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अधातु है। तो बताया क्या गया कि धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से साझा किया और इसने क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया, साझा किया। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो इससे इस तरीके से बने यौगिक को हम क्या नाम देंगे, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।